क्वेश्चन दिया CSR में 2017 के अंदर, ठीक है। द ग्राफ शोन दी कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देती है। कोम्युलेटिव यानी जोड़ी उड़ी, यानी सारे जोड़ के हैं तब वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे 2 हैं, पहला में 2 हैं, दूसरा में 3 है, चौथा में 4 हैं, तो पाँचवा में क्या है, ये 2 3 4 की सारे जोड़ का ही टोटल बनेगा, ठीक है। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ रिसर्च स्कॉलर के, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पेपर पब्लिश बाई दी देम विच वन ऑफ फ्लोइंग द स्टेटमेंट इज ट्रू बताना है, ठीक है। तो ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। जैसे देखो 20 के अंदर दी, यानी 40 के अंदर दी है 2 पब्लिश, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश है 2, ठीक है। 60 के अंदर क्या स्कॉलर दे रखी है, इसके अंदर क्या है 4 पब्लिश हुई है। और 80 के अंदर कितने दे रखी है 6 पब्लिश हुई हैं। और 100 के अंदर कितने दे रखी है 10 पब्लिक हुए हैं पेपर, ठीक है, पब्लिश हुए हैं पेपर, ठीक है। अब देखो कैसी है। फर्स्ट क्या है, मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर पब्लिश मोर देन 4 पेपर है। मेजोरिटी कितनी होगी, 100 है तो 60% होगा। तो 60% में कितने हैं, देखो 60% में कितने होंगे, देखो अब देखते हैं 60% में कितने होंगे, 60% में कितने 4 होंगे, ठीक है। तो मेजोरिटी तो नहीं हुआ भाई यहाँ, ठीक है। 60% में मेजोरिटी में तो नहीं हुआ, तो 60% में 4 पेपर पब्लिश हुए। इसने क्या है 4 पेपर से मोर देन हो गए, यहाँ तो मैक्सिमम भी 4 पेपर पब्लिश हुए हैं, ठीक है, मोर देन तो नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने 60% स्कॉलर पब्लिश एट लीस्ट 2 पेपर है, यानी कि 60% पेपर है परसेंट स्कॉलर्स ने पब्लिश किए हैं एटलीस्ट 2 पेपर है, तो इसका ये करेक्ट। 60% में देखो कितने होते हैं 4 पेपर होते हैं, ठीक है। देखो 60% में 4 पेपर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो 60% स्कॉलर थे पब्लिश किए कि एटलीस्ट 2 पेपर है, यानी कि कम से कम तो 2 हैं और मैक्सिमम 4 हैं, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पब्लिश तो 4 ही किए हैं, ठीक है, 60% में, तो इसलिए 2 से ज़्यादा है, एटलीस्ट कम से कम 2 हैं, ठीक है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब तीसरा दे रखा है 80% स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 6 पेपर है। 80% में यहाँ देखो 6 पेपर पब्लिश किए हैं, और इसने क्या किया है एटलीस्ट बताया रखा। एटलीस्ट क्या है 6 पेपर पब्लिश हुए, एटलीस्ट थोड़े किए, इन्हें तो मैक्सिमम पेपर 6 ही पब्लिश किए हैं। देखो 80 के अंदर मैक्सिमम हुए, एटलीस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि 60% स्कॉलर ने 6 पेपर पब्लिश किए हैं और मैक्सिमम ही 6 किए हैं, तो मैक्सिमम करने देना कि मिनिमम होते फिर तो अलग बात थी, ठीक है, फिर तो हो सकता था, तो मैक्सिमम किए, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और 30% स्कॉलर हैज़ नॉट बी पब्लिश एनी पेपर है, ठीक है। 30% में स्कॉलर हैज़ नॉट पब्लिश एनी पेपर, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 30% के अंदर यहाँ 20% हो गया, यहाँ 30% होगा, यानी 30% में कम से कम एक तो पेपर आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ग्राफ तो शो कर रहा है, तो कम से कम एक तो आएगा ही, ठीक है। 30% में 20% में यहाँ तो आधा से ज़्यादा होगा, तो 1% तो आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए क्या है ग्राफ शो कर रहा है, तो ग्राफ में तो 1 आ रहा है, बट इसने तो नोट पब्लिश किया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये सेकंड इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब दूसरी बात क्या है, अब मैंने दूसरा तरीके से निकालने की कोशिश की है कि आ जाए, बट आया नहीं है, तो ये तरीका रॉन्ग तरीके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कई जगह ये ऐसा सिस्टम है, तो मैक्सिमम ये निकाल देते हैं ऐसा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो हमने टोटल क्या 100 स्कॉलर थे, 100 परसेंटेज भी 100 ले ली, ठीक है। अब देखो 100 का परसेंटेज निकालो, 10 पेपर आ जाते हैं 100% में, ठीक है, टोटल, और ये दिए भी हुए हैं 10%, ठीक है। अब देखो इसने पे आया है मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर इज पब्लिश मोर देन 4 पेपर, ठीक है। मेजॉरिटी के अंदर 60% और 40% ले लिया, तो 60% के अंदर हम परसेंटेज निकालेंगे 10 पेपर की, तो कितनी लेगी 6 पेपर आएंगे, ठीक है, 6 ये आएंगे और 4 यहाँ आएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मोर देन पब्लिश कितने किए ने 4, तो इसका मतलब तो मोर देन
4 से है तो 6 है, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें के अंदर 60 के अंदर कितने 6 4 दे रखी हैं, बट यहाँ कितने आ रहे हैं 60% के अंदर 6 पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये तो पेपर भी मैचिंग नहीं हो रही। और दूसरी बात इसके अनुसार जो 60% के अंदर 6 हैं तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मोर देन 4 पेपर से ज़्यादा पब्लिश किए हैं, तो ये तो 6 हो गई, इसका मतलब ये करेक्ट होता। बट ये जो आइडिया है ये रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा मैं सारी, ठीक है, ठीक है, ये गलत तरीका है, ऐसा मत करना, ठीक है। बट ये करेक्ट आ रहा है ऐसे तो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या 60% आ रहा है, 60% स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 2 पेपर। 60% में देखो 60% है 100 ले लिया, 60 और 40 ले लिया, 60 में 6 पेपर आएगी और 40 में 4 पेपर आएंगे, ठीक है। अब इसने क्या एटलीस्ट 2 पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है, 60% के अंदर, इसका मतलब तो क्या 2 से ज़्यादा है, तो ये भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात 60 के अंदर यहाँ कितने आ रहे हैं, 60 के अंदर पब्लिश किए हैं 4 आ रहे पेपर, बट यहाँ क्या 60% निकालेंगे तो 6 पेपर आ रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट मिलता नहीं, बट करेक्ट लग रहा है, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो तीसरा क्या है 80% स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 6 पेपर है, ठीक है, 80% निकाल लेंगे, 80% देंगे, 100 का 80 और 20 हो गया, ठीक है। तो 80 का 10 पेपर थे, उसका परसेंट इतने 8 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब एटलीस्ट 6 पेपर है, ये तो 8 पेपर है, तो एटलीस्ट तो कम है, तो इससे ये भी करेक्ट लग रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो 8 है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो वैसे दे रखे है ग्राफ के अंदर कितना 80 में क्या 6 पेपर दे रखे, अरे यहाँ कितने अरे 8 पेपर आ रही हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं मिलता, बट वैसे करेक्ट है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अब देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, आंसर तो तीनों में से कौन सा भी नहीं आया, तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं। अब तीसरा और देख लो 30% दे क्या 30% स्कॉलर हैज़ नॉट बी पब्लिश एनी पेपर, बट परसेंटेज निकालेंगे 10 पेपर की तो 70 और 30 हो गए, 70 के अंदर 7 पेपर होते हैं और 30 के अंदर 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 3 पेपर आ रहे हैं, तो ये नॉट पब्लिश, ठीक है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, रॉन्ग है। बट यहाँ क्या है इस ग्राफ के अंदर हम देखते तो 1 पेपर आ रहा है, बट यहाँ क्या 3 पेपर आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट बताए हैं सारे के सारे गलत तरीका बताया है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इसमें तो 3 ऑप्शन ठीक पा रहे हैं, 1 गलत पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं, ऐसा मत करना। जो पहला वाला तरीका ना ये वाला, ठीक है, ये टोटली फ्रीक्वेंसी दे रही है, ये करेक्ट है। देखो इसके अंदर क्या दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ दिस स्कॉलर पब्लिश एट मोर देन 4 पेपर, मेजॉरिटी मैंने 60% आते, 60% के मेजॉरिटी 4 पेपर है, तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 4 ही पेपर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग है। तो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम मोर देन बताया था, तो मोर देन 4 से ज़्यादा तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये दूसरी 60% स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 2 पेपर, 60% के अंदर एटलीस्ट दो नहीं है 4 हैं, तो मैक्सिमम 4 है, कम से कम 2 हैं, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और 80% स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 6 पेपर, 80% के अंदर देखो एटलीस्ट मैक्सिमम 6 पेपर हैं और इसने एटलीस्ट कह रहा है, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है। 30% हैज़ नॉट पब्लिश एनी पेपर है, तो यहाँ तो ग्राफ के अंदर देखते हैं तो कम से कम 1 पेपर तो आ ही रहा है, 20 के अंदर देखो और 30 के अंदर देखो, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी आपसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1 पेपर तो आएगा कम से कम, ठीक है, ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये है नोट पब्लिश, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे यहाँ रिसर्च स्कॉलर भी दे रखे हैं और एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखे है, तो ये सारे देख गए, तो ऐसा ही तरीका ये अपनाना है, न कि वो जो मैंने पहले बताई थी वो तरीके अपनाने। तो इसके इस जो मैंने अभी बताया है इसके अकॉर्डिंग, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग सीधा ही डायरेक्टली सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है।